जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शांत दिन रहा और विदाउट एनी या पर बहुत बहुत आनंदमय, क्योंकि आप जब प्रेफरेंस दे देते हैं कुछ सुंदर सुंदर करने की नई चीज़ करने की और फिर देखने की कि वह नई चीज़ चल पाती है कि नहीं चल पाती। सो बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। और या एक रामोपासना भी लगाया हुआ और तो बहुत आनंद ले रहे थे और कहा कि बहुत सुंदर हो पा रहा और बहुत आनंद आ रहा है और कनेक्शन भी महसूस हो रहा। बहुत सुंदर एक साधिका जी जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई और पर रामोपासना कर रहे हैं, सारे नियम बहुत सुंदर कर रहे हैं। तो कहते मैं मंदिर गई और जब वहाँ आरती चल रही थी और सब चल रहा था तो मेरे अंदर राम नाम का सिमरन आरंभ हुआ। तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बिना दीक्षा के ना जाने रामोपासना और नियम निभाते निभाते कब सदगुरु महाराज ने दीक्षा दे दी कि देखिए जाप करते करते राम नाम अपने आप ही चल रहा था जब मंदिर में आरती हो रही थी। सो यहाँ पर यही आया कि जब मंदिर या कहीं कोई भी ऐसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं जहाँ पूजा और इस तरह की सब रिचुअल्स होते हैं, सो एक स्पिरिचुअलिस्ट को तो हर जगह आनंद आता है क्योंकि वहाँ उसकी कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और उसका वो कनेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिस्ट के लिए। और स्पिरिचुअलिस्ट के लिए, आध्यात्मिक के लिए बाहर के कौन सा मंदिर है, क्या मंदिर है, चर्च है या कुछ और कोई भी और चीज़ ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि वो पवित्र पाक एनर्जी बहुत ज़बरदस्त वहाँ होती है। सो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर चर्चा होती रही और बहुत आनंदमय, बहुत ही ज़्यादा आनंदमय, बहुत सुंदर। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा बच्चों पे आज प्रश्न थे और हमारी चर्चा भी चल रही थी और महाराज की भी चर्चा चल रही थी। तो एक बच्चा, वो स्कूल टाइम से ही उसको पास करना बड़ा चैलेंजिंग लगता, मतलब पढ़ाई वगैरह, पर एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़बरदस्त। वो आर्ट में बड़ी टैलेंटेड, गाने में बड़ी समझदार बच्ची, किंतु पढ़ाई में नहीं जमती नहीं बिल्कुल। तो उसने 10th भी महाराज की ही कृपा से वो हुई, मतलब सारी अपनी एजुकेशन वो कैसे पास हुई। और महाराज ने 10th में, वो कोविड हो गया, कोविड में पास हो गई। तो उसे कहा कि भाई कि तुम इतना सुंदर, बाकी तुम में बहुत टैलेंट है, तुम वो सब उस एरिया में जाओ जिसमें तुम्हारा पैशन भी है और तुम अच्छे भी हो, तुम्हारी मतलब उसमें जाओ। ये क्या, बट ले लिया उसने, अब पढ़ाई ले ली और जब से 11th ली वो इतनी बीमार रहती है बच्ची, बीमार ही रही। और फिर जब रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं आना था, तो पर इतना बीमार रही वो बच्ची, सारा साल ही लगभग बीमार रही। तो उनकी माँ साधिका हैं और
पता नहीं, मुझे नहीं पता, माइंडसेट पेरेंट्स का शायद बड़ा अलग होता है। और के तो उन्हें कहा भाई क्यों बच्चे को इतना स्ट्रेस दिया हुआ है, बच्चा जान निकली हुई है बच्चे की, तो क्यों नहीं इसे, मतलब इसे करने दीजिए जिसमें ये इतनी अच्छी है और ये खुश भी रहेगी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, आप इंजॉय करते हैं वो सब करना, और जब आप इंजॉय करते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी होती है और सब कुछ बहुत सुंदर होता है, और आपका मन करता है नई नई चीज़ें करने को, है ना, इस तरह से होता है। और तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने उनकी नहीं सुनी, वो बहुत देर से हम बातचीत होती है उनके साथ, और पर नहीं, तो उन्हें कहा बच्चे से बात करवाइए। तो फिर बच्चे से बात हुई तो बच्चे कहते कि ये तो आंटी मम्मा ही अलाउ करेगी तभी मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, पर मम्मा तो कह रही कि आप कर रहे हो। कहती अच्छा, ऐसे कहा। तो फिर कहती पर एक और चीज आएगी आंटी, मैं बोल दूं? कहा हाँ बेटा। कहते आंटी ट्रस्ट इश्यूज आएंगे। तो मैंने कहा क्या मतलब इस बात का? कहते बाहर नहीं जाने देंगे, कि भाई बाहर जाओगे तो ऐसे, मतलब राम नाम ना तो समझा। और मैं वो बोला भी उन्हें, क्योंकि वो इधर उधर भी बहुत जाते हैं अपने, क्योंकि काम नहीं बनते तो इधर उधर भी बहुत जाते हैं अपना मत्था मुत्था टेकने, तो वैसी सोच रह जाती है ना, प्रोग्रेसिव बनते ही नहीं है। मतलब कितनी कितनी सैड बात आ जाती है, बच्चा सफर करता है, ये सबसे ज्यादा आ जाता है। वो कर रहा है, उसके पापा भी मतलब इतने नहीं है कि भाई ऐसी ऐसी, मतलब वो बच्चे अपनी फोटो जैसे भी खींचते हैं, जैसे भी करते हैं, पर बच्चे को बाहर नहीं जाने देते। माहौल खराब है तो फिर बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखो ना। माहौल तो खराब है, वो तो अपने चयन से ही खराब बन रहा है ना। ये तो माहौल क्यों खराब है समाज का? क्योंकि सबने चयन वैसे किया और वैसा बना दिया, किसी ने ऊपर से तो कुछ नहीं गिरा ना। तो हमारी अपनी कामनाएं हैं और हमारा अपना सब कुछ है जो कि खुल गया, खुल के आ रहा है सामने। ये तो हमारा अपना इंडिविजुअल चयन है, वो बच्चे का चयन होगा कि वो कौन से रास्ते पे जाना है। हर समय तो आप बंद नहीं कर सकते बच्चे को कमरे में, तो बच्चे ने तो बीमार ही रहना है, तो इसलिए उसे तो जाने ही देना चाहिए। यही तो बात है ट्रस्ट की। क्योंकि शायद हम स्वयं वैसे नहीं हैं। पिताजी को हो सकता है पिताजी भी वैसे ना हो, क्योंकि पिताजी भी ऐसे 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 दिखते हो हाँ बाजार में बैठ के, क्योंकि वो स्वयं ऐसा करते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे। ये बात है, नहीं, ऐसी बात नहीं होती हमेशा। बच्चों को कई बार पेरेंट्स से ठहरे हुए होते हैं। मैंने बच्चे को बोला भी कि बेटा भूल गया तो सब कुछ भूल गई जो हमने सीखा था। उसने तो स्पिरिचुअल हीलिंग की भी लगाई थी क्लास, बहुत सुंदर किया था उसने। संगत ही छूट गई, संगत ही छूट गई तो अब आप वैसे के वैसे अपने परिवार के मम्मी पापा के जैसे संकुचित विचार, तो वैसे ही ना माँ को विश्वास ना पिताजी को विश्वास, तो बच्चे ने भी फिर बीमार ही रहना है वैसी वैसी नेगेटिव बातों में रह के। संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को, बच्चे अगर जुड़े रहें गुरुजनों से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को कहा भाई अपनी मम्मी से बोलो ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम आपको है। मैं तो ठीक ही हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया गलत, प्रॉब्लम तो आपको ही है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे, राइट? प्रॉब्लम तो आपको ही है, तो इसलिए आप अपने ट्रस्ट इश्यूज करो, उसका सुधार करो। हाँ, और या
तो बच्चे को करने देना चाहिए, नहीं तो बड़ा ही तनाव है। और बच्चे फिर निकलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि बच्चा अच्छा नहीं है। बच्चे तो अच्छे ही होते हैं, हमें नहीं उन्हें हमें हमारी सोच ही नहीं ठीक होती कि हम बच्चे पर ट्रस्ट कर सकें और उसे भेज सकें। ये बात होती है। समझदार होते हैं बच्चे, ऐसे नहीं होता। पर या आपसे बात करके करना चाहिए, बोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और उस बच्ची ने मुझे कहा कि आंटी 1 साल से मेरा फोन बंद था, मेरे 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 कोई फ्रेंड्स बात नहीं की, और मेरे घर में भी कोई फ्रेंड नहीं आई। काइंड ऑफ सो सैड। फिर एक और बच्ची, और उसकी माँ कहती है आप इसको बड़ा वो देते हो कि आपको पता नहीं क्या क्या करती है बाहर जाके, आप जो इसे देते हो पैसे, ना जाने क्या क्या करती है, उसका कहाँ कहाँ जाती है। तो मदर पेपर्स नहीं दे रही, कहती कि तो उन्हें और कहते कि मुझे लोग कहते हैं, मुझे सब कहते हैं, लड़की को तूने खोल दिया है, ज्यादा आजादी दी हुई है। मैंने कहा पता है कौन से स्टेट में रह रहे हैं, और आपको पता है कि वही लोगों ने आपके साथ क्या ट्रीटमेंट की है, और आपको पता है कि आपने अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत की है उन्हीं लोगों के बीच में रह के। आप भी वही लोग जैसे बन रहे हैं, जैसे समाज है। कई स्टेट्स में लड़की बाहर बाजार तक नहीं जा सकती, घर के लिए ही ठीक है, ऐसी सोच है कई स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में सोच ऐसी है, कई कई तो कस्बे ही भरे पड़े हैं ऐसे। बच्ची पढ़ना चाहती है, तो मैंने बच्चे से पूछा, मैंने बहुत माइल्ड बताया उनकी मम्मी ने जो मुझे बोला। तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो आप मुझे बोल रहे हैं ये आप सबके आगे मत बोलते जाइए अपने बच्चे के लिए। कहते नहीं नहीं मैं किसी के आगे नहीं बोलती। मैंने कहा क्योंकि देखिए ये जो बीज आप डाल रहे हैं, ये बीज कोई सुंदर बीज तो नहीं है, राइट। और अगर जैसे बीज डालेंगे फल तो फिर वैसे ही मिलेगा। सुंदर सुंदर बीज डालिए या चुप रहिए, बीज ही मत डालिए, राइट। और जाने दीजिए, बच्चे पर ट्रस्ट कीजिए। और बाई चांस महाराज ने कल ही कहा था कि गंदी बात हो जाती है सबसे, महात्मा गांधी ने भी ऐसे काम किए, राइट। तो बच्चे फिसलते हैं, अगर हम उन पर ट्रस्ट करके हम दूध के दूल्हे हैं क्या? अगर हम उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते और एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि होती गलतियां, सो व्हाट, चलो हम एक साथ तो है ना, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसे घर में बंद कर दो, सब कुछ उसका बंद कर दो, क्या करे वो? शायद कहीं ना कहीं ऐसी मदर्स चाहती भी होंगी कि बच्चे खत्म हो जाएं। मुझे लगता है क्योंकि खुद तो डील करना नहीं आता इन सब चीजों से, और खुद तो अपने जीवन में डील किया भी नहीं है, राइट, डील किया भी नहीं है। तो बच्चे अगर कोई परेशानी से गुजरते हैं, वो डील करना आता नहीं है, इसलिए मुझे है ना, मतलब कहा कि भाई दे दो बच्चे को, ट्रस्ट कर लो और जीने दो उसे थोड़ा सा, वो ठीक ही रहेगा बच्चा। और तो मैंने बच्चे से बात की जब, तो मैंने कहा बेटा पढ़ रहे हो? कहते हाँ मैं पढ़ रही हूँ। और तो बस अब और क्या कर सकते हैं ना,
हम ट्रस्ट ही कर सकते हैं। मैं तो ट्रस्ट ही कर सकती हूँ, मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। मेरे पास तो महाराज ही, बस महाराज क्या भी कह सकते हैं, महाराज हम आपके भरोसे ही तो ट्रस्ट करते हैं। और महाराज ध्यान रखते हैं सब बच्चों का। कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, महाराज कहते हैं कि पग पग पर परमेश्वर साथ देते हैं। मैंने बच्ची से पूछा कि बेटा जाप कर रहे हो? कहती हाँ कर रही हूँ। बस जो बच्चा जाप कर रहा है, जो बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर कह रहा है, तो ठीक ही है, राइट। माँ गर्म हुई भी है क्योंकि शायद माँ नहीं संभाल पा रही, क्योंकि पति भी ऐसा गड़बड़ वाला है, सारा अकेले कर रही है, पर अपने आप को ट्रेन नहीं किया, अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाया, बस झेला ही झेला है, बस स्ट्रांग नहीं बनाया। ये बात है। सो बहुत 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 बच्चे बहुत बहुत सफ़र कर रहे हैं आजकल। छोटी एज में ही प्रारब्ध बड़े कसे हुए हैं, छोटी एज में ही प्रारब्ध बड़े कसे हुए हैं। कई घरों में पेरेंट्स चाहते हैं कि बस जो हम कहें बस वही होता जाए, तो पेरेंट्स कहते हैं कि भी सरेंडर कर दो। अब पेरेंट की सोच संकुचित है, बच्चे की सोच वैसी ही नहीं है, बच्चा कैसे सरेंडर कर दे भाई। और फिर सबसे हंसने की बात तो ये है कि हम स्वयं तो सरेंडर करते नहीं हैं, तुम बच्चों को बोलते हैं कि भी सरेंडर कर दो। सरेंडर में आप क्रोधित नहीं होते, सरेंडर में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, सरेंडर में दुखी नहीं रहे होते, सरेंडर में डिप्रेस्ड नहीं होते। अगर आप ये सब हैं तो सरेंडर तो है नहीं। फोर्स्ड ही है, जी रहे, फोर्स्ड ही कर रहे हैं सब कुछ। तो बच्चे को ये वाला सरेंडर थोड़ा ना सिखाना है कि जिससे वह दुखी हो, क्रोधित हो और डिप्रेस्ड हो और सब कुछ फोर्स्ड करे। नहीं, सरेंडर तो सहर्ष स्वीकार होता है, और सरेंडर में तो आनंद होता है, जॉयफुलनेस होती है, निश्चिंतता होती है, क्रोध नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, ब्लेम नहीं होता, ग्रजेस नहीं होते, ये सब चीजें नहीं होती। सो इसलिए हम यूज तो कर देते बड़े बड़े शब्द, पर उसका उसका रियल सेंस में उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है वो नहीं अप्लाई करते। सो बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। हम प्रार्थना करें बच्चों के जो इतने कसे हुए प्रारब्ध हैं, परमेश्वर दया करें, वो मुस्कुरा सके, खिलखिला के हंस सके। किसी उम्मीद के साथ आगे जी सके। कई घरों में बच्चों की सफलताओं पे भी नहीं आनंद लिया जाता। कितने कसे हुए प्रारब्ध होते। प्रभु कृपा करें, दया करें, और बच्चे सही राह पर चलते रहें, स्ट्रांग बने कि नहीं, सही राह पर ही चल के मैंने कुछ बनना है, और सही राह पर चल के बना जा सकता है, बना जा सकता है। ये पेरेंट्स नहीं बिलीव करते क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया और खुद गलत कर रहे हैं, किंतु बच्चे सही राह पे चल के सफल हो सकते हैं अगर वो स्वामी जी का उनके श्री चरणों में लगे तो किया जा सकता है। पूरा प्रैक्टिकल है, स्वामी जी महाराज की साधना संपूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है। सो आइए चलते हैं रामायण जी पे।
पेज 65। श्री रामायण जी। शांति विजय सिद्धि की है तू, जप तप रत हो धर्म के सेतु। मौन महामुद्रा में विराजे, अचल शिला सम विचल राजे। भोजन कर सो हे मुनि त्राता, तृणशय्या पर दोनों भ्राता। रात समय संध्या करके ही मुनि पे आए सेवक ने। विनय सहित शुभ शीस नवाया, बोले राम अनुज से आया। सेवा कर्म करो गुरु मेरे, विघ्न रहित हो साधन तेरे। बोले अपर मुनि राम सियाने, मुनि मन मोहक मति मत माने। कौशिक है मुनि अब ऐसे, शैल शिखर होए भी जैसे। सेवा कर्म कठिन कर जाना, सेवा धर्म परम है माना। सेवा सम शुभ कर्म न कोई, सेवा से सुख संपत्ति होई। सेवा संग शक्ति को देती, जाति देश के दुख हर लेती। कलह कोप कुटिलता हरनी, मत्सर मोह मद मारनी। बने सुवीत जो सेवक होवे, परहित जागे खावे सोवे। सेवक सज्जन शुभ कर ऊंचा, धृति धर्म का रूप समूचा। जो सो सेवक जो स्वार्थ त्यागी, नाम दाम से दूर विरागी। केवल परहित का अनुरागी, मन धन तन तक दे बड़भागी। सो सेवा तुम आज कमाओ, मुनि पालन कर धर्म बढ़ाओ। जाति देश का नाम कराओ, परदेशी का त्रास मिटाओ। दशरात्र सुयज्ञ है भारी, उसमें सेवा रहे तुम्हारी। मुनि मंडल मौनी आराधे, यजन कर्म सब विधि से साधे। सावधान रहिए शुभचारी, घटना घटे न बाधा भारी। जगते 6 दिन रात बिताना, तज कर खाना नयन मिलाना। पहरा देना आलस त्यागे, फिर कर सब दिश पीछे आगे। तथास्तु कह राम सभाई, सेवाधारी बने सहाय। रात दिवस जगते बन ज्योति, देखे घटना जो सब होती। निशा अंधेरी अति भय वाली, वन छाया से चौगुन काली। बाघ हस्ती फिरते मत वाले, शुकर रीछ नाग अति
परम में रात बिताते, आहट खटक जब भी सुन पाते, दौड़ जाते ताक लगाए, देते हिंसक जीव भगाए। छठ दिवस जब ऐसे आया, असुरों ने उत्पात मचाया, गर्जन तर्जन कर वे आते, नवभूमि में प्यास फैलाते, देख कुंड की जलती ज्वाला, रुद्र मास वर्षण कर डाला, अस्थि फेंक हनन हेतु दौड़े, लिए नाक मुख लंबे चौड़े, रघुपति ने देखे मदमाते, अकारण कली कलह सुलगाते, भीम काय कुरूप कटु काले, लिए बाण बहु बरछी भाले, करे अचेतन जन को मारे, दूर फेंक अरि कष्ट निवारे, रघुपति ने सो अस्त्र चलाया, देख मारीच ठीक जमाया, मानव वास्त्र ने वह कराया, मन मस्तक उसका चकराया, अग्नयास्त्र पुनः घुमाया, उसको फेंक सुबाहु सुलाया, असुर संग जो भी दिखलाए, वायु अस से सर्व भगाए, घनघटा को भी वायु जैसे, असुर बखेरे उसने ऐसे, हस्ती उत जो से हनिहारे, भागे तथा असुर सब हारे, शांत हुई दश दिश भय नाशे, कमलों सम मुनि मुख प्रकाशे, हस्ती उत जो से हनिहारे, भागे तथा असुर सब हारे, शांत हुई दश दिश भय नाशे, कमलों सम मुनि मुख प्रकाशे, जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम जय जय राम। सो प्रभु कहते, गुरुदेव चलिए करें आरंभ, आपके सारे सेवा दीजिए, ताकि आपके सारे साधन निर्विघ्न हो, निर्विघ्न चले आपके। हाँ, तो अब देखिए, सेवा पर बहुत बहुत लिखा है महाराज ने, तो देखिए क्या कहते हैं। सेवा कर्म बहुत कठिन है। सबको सेवा पसंद है, सब सेवा करना चाहते हैं, पर कठिन है बहुत। और सेवा बहुत बहुत ऊंची चीज है, परम धर्म बहुत ऊंची चीज है, पर है बहुत कठिन। सेवा जैसा कोई शुभ कर्म नहीं है। और सेवा से जितनी सुख संपत्ति होती है, सेवा संग शक्ति को बढ़ाती है, जाति देश के दुख हर लेती है। महाराज ने यही कहा था शायद, नहीं, प्रवचन पीयूष में शायद, कि जिस देश में, जिस समाज में सेवक ज्यादा हो, सेवा करने वाले ज्यादा हो, वह समाज बहुत तरक्की करता है, बहुत तरक्की करता है। सेवा संग शक्ति को देती है, जाति देश के दुख हर लेती है। अब सेवा कलह
कोप, क्रोध, कुटिलता को हर लेती है सेवा। अगर घर ही लें, घर में अगर सेवा करते हैं तो वह कलह को, क्रोध को और कुटिलता, ये सब चीजों को हर लेती है अगर किसी का भाव सेवा करने का है तो, राइट। मत्सर मान मोह मद मारिणी, राइट। ये जो मान मोह जैसे जीव हैं हमारे, हाँ, भयंकर चीजें हैं अंदर, उस और मद, मान मोह को भी और मद मारिणी, मार देती है सेवा हर। हाँ, फिर जो विनीत होगा वही सेवक होगा, जिसमें विनय होगी वही सेवा कर सकेगा। दूसरों के हित, दूसरों के लिए जो जागे सोवे और खावे, परहित हेतु, परहित हेतु। सेवक सज्जन शुभ कर ऊंचा, धृति धर्म का रूप समूचा, बहुत बहुत ऊंची चीज है। जो सेवक बिना स्वार्थ के है और त्यागी है, ऐसे नहीं कि मैं इनकी सेवा, इनका लिए ये सब कर रहा हूं तो मुझे अब ये मेरा करे। जो ऐसे करेगा वो दुखी भी होगा और वो डिप्रेशन में भी जाएगा। मैं इतना इनके लिए करता हूं और ये देखो मेरे लिए क्या कर रहे हैं। सिंपल बात है, राइट। सो स्वार्थ त्यागी, जो सेवक बिना स्वार्थ के काम करता है और त्याग, कईयों में त्याग भरपूर होता है, उनमें कैपेसिटी होती है दूसरे के लिए करने की, पर क्योंकि भक्ति नहीं होती, इसके कारण वो अपने त्याग को अपना अभिशाप मानते हैं और पीठ कर लेते हैं, अपने ही गुण को मार देते हैं, राइट। इस तरह से नाम दाम से दूर विरागी, नाम दाम, उसका दाम नहीं चाहिए सेवा का, है ना, दाम नहीं चाहिए कोई सेवा का, क्योंकि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सेवा करना ही इतनी भारी दाम है सेवा मिलना ही इतना भारी दाम है। और सेवा जब मिलती है और उससे जो आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है, उसकी तो बात ही क्या कहनी। जिन्होंने सच में सेवा की है वो जानते हैं कि वो उनको संतुष्ट कर देती है, वो चीज आ जाती है। नाम दाम से दूर जो होता है, केवल दूसरे का हित चाहिए उसे, यही अच्छा लगता है, दूसरे का हित चाहिए बस। मन धन तक दे बड़भागी, अपना मन दे देता है, अपना तन धन निकल जाता है दूसरों के लिए। सेवा तुम आज कमाओ, मुनि पालन कर धर्म बढ़ाओ, जाति देश का नाम कराओ, परदेशी की त्रास मिटाओ। तो उनके गुरु ने उन्हें शिक्षा दी कि ऐसे सेवक बनो राम, ऐसे सेवक बनो, राइट। बिना स्वार्थ के अपना काम करो। और ये फिर कंडीशन बताइए कि करना क्या है। हाँ, 10 रात्रि सुयज्ञ है और मौन रहेंगे मुनि मंडल, सारे मौन और सारे यजन कर रहे होंगे विधि से सावधान रहिए, कोई घटना ऐसी ना घटे कि ये उनका मौन भंग हो जाए या पूजा में विघ्न पड़ जाए। 6 दिन रातें बिताना जागते हुए, खाना तजना है 6 दिन के लिए, नयन पलक झपकाना तजना है, नयन नहीं मिलाने क्योंकि सावधान हट जाएंगे। पहरा देना, आलस बिल्कुल नहीं रखना। और फिर राम प्रभु ने अग्री किया इसको
और फिर उन्होंने सेवाधारी बने अपने भाई के साथ। रात दिवस जगते और सारी घटनाएं देखते, क्या हो रहा है क्या नहीं। जब अंधेरा होता तब भी जागते। अ, अगर हिंसक पशु होते, रघुपति जाग रहे होते, मुनि सो जाते और वे रक्षा करते सारी। सो बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल निर्भय और परम हर्ष में रात बिताते। हाय हाय नहीं, हाय मुझे ये करना पड़ रहा है, हाय मुझे हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रात बिताते। हर्ष से, हर्ष से सहर्ष सेवा कर रहे हैं। सेवा ली है उन्होंने और बड़े बड़े आनंदित होके सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कि रो धो के नहीं कर रहे, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, न खाने को मिल रहा है ओ बाप रे। और उस छठे दिवस पर आए और असुरों ने उत्पात मचाया और पर रघुपति ने फिर अपना अस्त्र चलाए और फिर मुनिजनों को विजय दिलाई। जो जो हम सीख सकते हैं, जो जो हम आज सेवा पे है, हम अपने आप को मॉनिटर करें, कैसे हम करते हैं हर चीज। क्या हमारी हर चीज सेवा है? क्या हमारी हर चीज सेवा बनी, या हम फल की ओर जाते हैं और हमें क्या हर एक चीज में आनंद आता है करने में या कई चीजों में हमें होता है ना, अपनी अपनी प्रवृत्ति भी होता है, बट टारगेट अपना गोल सुंदर सा रखते रहें और राम नाम के साथ सब संभव ही होता है। सो आइए बैठे गुरुजनों के श्री चरणों में, सीधे होके बैठे, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।